हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोग इससे पहले एपोनिम्स का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि ये जो वर्ड में जो स्पेशली करा रहा हूँ, पैसेज और क्लोज के लिए करा रहा हूँ। खासकर जो नया पैटर्न पे बुकैब आता है, अब एसएससी में ड्रास्टिक चेंज हुए हैं सिलेबस में। एसएससी, बैंक और जितने में भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है उसके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो देखिए, मैं जैसे बताया कि जो इपोनिम होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी ओरिजिन होती है किसी पर्सन या प्लेस के नाम से। मतलब पूरे वर्ड कैसे ओरिजिन हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो इपोनिम के थ्रू पता चलती है। जब किसी वर्ड की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में पता चलता है तो उस शाखा को, उस अध्ययन को कहा जाता है इटाइमोलॉजी। मैं पहले पार्ट में आपको बताया था इटाइमोलॉजी क्या होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है वोकैब को पढ़ने का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका पहले स्लाइड से। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। तो फर्स्ट वर्ड है लिंच। लिंच का आप जानते होंगे। तो लिंच का मतलब होता है कि गुस्साई भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट में ले जाए मार देना। ठीक है, मतलब खुद ही फैसला सुना देना। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट जाएगा, केस होगा तो फिर जज फैसला सुनाता है। यहाँ पे जज नहीं, जनता ही फैसला सुना देती है। तो ये वर्ड जो आया विलियम लिंच, उनकी किताब है लिंचस लॉ। तो इसमें क्या था, वर्जीनिया में एक देश है वर्जीनिया, वहाँ का जो संसद था, वहाँ पे वर्जीनिया देश में कोर्ट की कमी होने के कारण ऐसा नियम बना दिया कि वहाँ पर जो है जनता खुद फैसला सुना देती क्रिमिनल का। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉब और क्राउड। मॉब और क्राउड का क्या मतलब होता है, ये दोनों होते हैं भीड़। मॉब कैसी भीड़ होती है, एग्रेसिव, और क्राउड होती है शांत भीड़। अभी हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे। तो ये वर्ड बना कैसे, क्या क्या था इसका हिस्ट्री, एटाइमोलॉजी क्या, वर्जीनिया के में कोर्ट की कमी होने के कारण वहाँ के संसद ने एक ऐसा फैसला सुना दिया कि जनता ही किसी क्रिमिनल का फैसला कर देती थी, कोर्ट नहीं जाना होता था। ठीक है, तो जनता की अदालत या जनता का फैसला के द्वारा अगर किसी को पीट पीट कर मार दिया जाए तो उसको कह दिया जाता है लिंच। ठीक है, तो लिंच का आप मतलब समझ गए हो। तो आपको इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसा पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अब देखिए, अब हमने जो वर्ड डिस्कस करे थे मॉब और क्राउड, उनको हम लोग एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए, मॉब, मॉब मैंने क्या बताया, भीड़ है। ये कैसी भीड़ है, एग्रेसिव भीड़ है। एग्रेसिव का मतलब जैसे कहीं पे आंदोलन होता है, भीड़ को गुस्सा आया हुआ है या कोई केस हो जाता है तो उसके लिए लगाओगे गुस्साई भीड़ के लिए मॉब। अगला वर्ड आता है क्राउड। क्राउड शांत भीड़ के लिए, जैसे मान लो कोई म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है तो म्यूजिक कंसर्ट में जो लोग सुनने जाते हैं वो आराम से शो देखने जाते हैं, तो वहाँ पे गुस्सा कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो भीड़ है, वो कैसी भीड़ है, शांत भीड़ है। ठीक है, अब कहीं पे मान के चलिए कोई और भी कोई प्रवचन दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जागते हैं तो शांत होते हैं। ठीक है, तो मॉब कहेंगे एग्रेसिव भीड़ को और शांत भीड़ को क्या कहेंगे, क्राउड। अब देखिए, जनता की अदालत, जैसे जनता ने जो फैसला सुना दिया तो उस अदालत को कहते हैं, एक ईडियम है। क्या है उस ईडियम में, कंगारू कोर्ट। क्या ईडियम मैं लिख दे रहा हूँ, कंगारू कोर्ट। तो कंगारू कोर्ट है जनता की अदालत। तो कई बार ये आया है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी शहंशाह, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, तो वो क्या करता है, वो बाद में उसको जनता के सामने दे दिया जाता है, तो जनता उसको पीट पीट कर मार डालती है। ठीक है, तो कंगारू कोर्ट का मतलब क्या है कि जनता की फैसला, जनता की अदालत। ठीक है, जब कोई फैसला नहीं करता तो कौन फैसला कर देगा, जनता की अदालत। ठीक है, तो ये हो गया। और भी इससे रिलेटेड वर्ड हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और भी क्या क्या वर्ड हैं तो वो समझेंगे। और ये यहाँ पे जो भीड़ होगी तो वो कैसी होगी, मॉब कहा जाएगा उसको। अब देखिए, मोबोक्रेसी एक वर्ड है जिसका नाम है मोबोक्रेसी। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल या गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कैसी है, भीड़ की शासन है। तो भीड़ की शासन का क्या मतलब होगा, जैसे मान लो आपने प्राचीन समय में पढ़ा होगा, जब अंग्रेजों का शासन था तो वहाँ पर शुरुआत में उनको भगाने के लिए लोगों ने मतलब अच्छे से प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाद में नहीं माने तो लोगों ने आंदोलन कर दिए। तो वहाँ पर जब किसी सत्ता को उखाड़ फेंकना होता है, ठीक है, सत्ता को उखाड़ कर जनता खुद शासन करने लगती है, तो वो तो गुस्साई भीड़ होगी भाई, आंदोलन करेगी। तो तख्ता पलट जिसको कहते हैं, तो ऐसे को कहा जाएगा क्या, आपका मोबोक्रेसी। अब देखिए, इससे रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे किसी को मार देना, तो ये पीट पीट कर मार देना जनता के द्वारा, उससे आपने वर्ड समझ लिया लिंच।
तो देखिए लिंच तो आपको पता चल गया, लिंच की ओरिजिन हिस्ट्री पता चल गई, विलियम लिंच, और कहाँ की ये है बात, वर्जीनिया की। अगला जो वर्ड है क्लब टू डेथ, क्या वर्ड है लिख दे रहा हूँ, क्लब टू डेथ। तो ये देखिए सारे क्लोज वाले और पैसेज वाले वर्ड है, ये अगर नहीं पढ़ोगे, अब कितना भी एडिटोरियल पढ़ लो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लब टू डेथ, ये देखिए मैं आपको बिना टाइम, आपका टाइम बचा के ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एडिटोरियल पढ़ेंगे उसमें टाइम खराब होगा, इसलिए बड़ी डायरेक्ट वर्ड पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं एडिटोरियल ही लाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए। तो क्लब टू डेथ का क्या है, डंडे से पीट कर मार डालना, तो डंडे से पीट कर मार डालना, क्लब टू डेथ। अगला देखिए हैक टू डेथ, ठीक है, हैक टू डेथ। हैक टू डेथ का मतलब क्या होता है, हैक टू डेथ का मतलब है किसी धारदार हथियार से, ठीक है, किसी धारदार हथियार से गला काट देना या गला रेत देना, ठीक है, बोलते हैं रेत देना गला। तो धारदार हथियार से, डंडे से क्या था, क्लब टू डेथ, और धारदार हथियार से जैसे हंसिया हो गया, तलवार हो गया, तो उसको कहेंगे हैक टू डेथ। अगला है ब्लड जियोन टू डेथ, BLUDGEON, ब्लड जियोन टू डेथ। ब्लड जियोन टू डेथ का मतलब हो गया किसी को किससे मार देना, पत्थर से कुचल कर मार देना। किससे कुचल कर मार देना, पत्थर से। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा, बीरप्पन। बीरप्पन ने एक DM को, जिलाधिकारी को पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी थी, बहुत भयावह दृश्य था, ठीक है। तो पत्थर से कुचल कर वो हत्या कर देना। क्लब देखिए, क्लब क्या होता है, क्लब जो बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा गोल्फ जो होता है, गोल्फ में जो स्टिक होती है जिससे मारा जाता है बॉल को, उस डंडे को कहा जाता है क्लब। तो क्लब का मतलब यहाँ पे डंडा है, ठीक है। वैसे क्लब आप जानते हो जहाँ पे शराब वराब मिलती है उसको भी क्लब बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लड जियोन टू डेथ पत्थर से, हैक टू डेथ धारदार हथियार से, लिंच भीड़ द्वारा, कंगारू कोर्ट क्या था, जनता की अदालत। अगला देखिए और किस तरीके से, स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट का मतलब है किसी के गला घोट कर हत्या कर देना, या थ्रॉटल। थ्रॉटल कहो या स्ट्रेंगुलेट कहो, तो इसका मतलब क्या हो गया, गला घोट कर हत्या कर देना। तो ये आपका हो गया स्ट्रेंगुलेट या थ्रॉटल, ठीक है। तो आपने देखिए एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग रेफरेंस में यूज करना सीख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज की डेट में जिस तरीके से चेंजमेंट आ रहा है। चलिए तो इनको एक बार देख लीजिए, अब आगे समझते हैं, ठीक है, क्या क्या था। देखिए लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। अगला है एक और वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग विशेष तौर पर ध्यान रखना, ASPHYXIATE। AT भी करेक्ट है और ATE भी करेक्ट है, वो बर्ब वाला चक्कर है, ठीक है। एक्सफिजिएट, एक्सफिजिएट मतलब होता है किसी गैस के रिसाव के कारण किसी की जान चली जाना। जैसे मान लो कोई बंद कैबिन है, उसमें कोई जहरीली गैस रिसाव हो जाती है, जैसे आपने भोपाल में सुना होगा मैथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण मौत हो गई थी, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी मौत हो जाती है। तो जब किसी गैस के सेंस में आए, देखिए फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट में इस तरीके की चीज़ें आएंगी। जो मरना तो सबका मतलब, मार देना, किससे मरना ये इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी गैस के संबंध में आ जाए तो क्या आ जाएगा, एक्सफिजिएट, गला घोट कर क्या हो जाएगा, थ्रॉटल, ठीक है। तो अगर अब देखिए इसी से रिलेटेड वर्ड आप जानते तो मैं नहीं करा रहा हूँ, सफोकेशन। सफोकेशन जब बहुत ज़्यादा, टू मच ओवर, जब भीड़ हो जाती है, ओवरली क्राउड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सफोकेशन। तो देखिए दोबारा देख लीजिए, लिंच कहाँ से बना, वर्जीनिया से। लिंच लॉ जो था विलियम लिंच का था, ठीक है, गुस्साई भीड़ द्वारा। फ्रेंजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब उपद्रव हो जाता है तो उसके लिए कहा जाता है। अगला वर्ड देखिए सेडिज्म। सेडिज्म जो वर्ड है उसका मतलब होगा दूसरों को दर्द में पहुंचाकर खुद एंजॉय करना, मतलब दूसरों को दर्द पहुंचाकर खुद मज़े लेना या खुद एंजॉय करना, ऐसे जो काम है उसको कहा जाएगा सेडिज्म। देखिए ISM कहीं भी लग जाता तो उसका मतलब हो जाता वो पूरी प्रक्रिया, वो सिद्धांत। ये बना कैसे, एक फ्रेंच सोल्जर था, फ्रांस का सोल्जर था, जिसने अपने नोवेल में ऐसा लिखा कि वह जब बाहर जाता था अपने गांव में या और पास शहरों में, जो यंग लड़कियां होती थी उनको सेक्सुअली अब्यूज करता था। सेक्सुअली अब्यूज करने का मतलब, ये शुरुआत में जो वर्ड यूज होता था सेक्सुअली अब्यूज के लिए यूज होता था, मतलब उनको अब्यूज करके, उनको दुख देकर, पीड़ा पहुंचाकर उसको मज़ा आता था, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज हुआ था, जो सोल्जर था फ्रांस का, उसका नाम था फ्रैंकोइस डी सेड, ठीक है, फ्रैंकोइस डी सेड। तो शुरुआत में जो ये वर्ड यूज हुआ था वो सेक्सुअली अब्यूज के लिए यूज होता था, लेकिन मॉडर्न सिनेरियो में ये हर किसी के लिए यूज हो जाता है जो पर्सन निर्दयी है, बेकार है, दूसरों को दर्द में डालना चाहता है, ठीक है। तो उस समय में, तो शुरुआत में क्या था, मैं लिख दे रहा हूँ, सेक्सुअली अब्यूज करना, ठीक है, सेक्सुअली क्या करना, अब्यूज करना, मिसट्रीट करना किसी को, तो उसके लिए यूज होता था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई अगर आपको दिक्कत हो तो बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो आगे देखते चलिए। अब अभी आप अगर पसंद आ रहा तो अभी आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हो। ठीक, चलिए, अगर पसंद आ रहा तभी करिए, नहीं तो मत करिए, कोई ऐसा दबाव नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक। और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई इसमें दिक्कत लग रही है, कोई आपको एडवाइस भी देना है तो आप एडवाइस लिख दीजिए, अपना कमेंट जरूर करिए, अच्छा खराब डजेंट मैटर, जो भी आपकी एडवाइस है आगे से सुधारने की कोशिश करें। अगला देखिए वर्ड समझ लीजिए, सैडिस्ट। हमने कहा था IST और ISM दो चीज़ें हैं। ISM का मतलब होता है सिद्धांत, वो पूरी प्रक्रिया होगा, जैसे सैडिज्म वो पूरी प्रक्रिया होगी, मतलब किसी को चोट पहुंचाना की जो क्रिया है, सिद्धांत हो गया, ठीक है। जैसे सिद्धांत क्या, सोशल माने समाज, और सोशलिज्म समाजवाद, ठीक है। हिंदी में जो सफिक्स है वो है बाद, और अंग्रेजी में है ISM, ठीक है। अगला देखिए, अब IST क्या होता है, IST और ER अगर किसी के सफिक्स के फॉर्म में लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो पर्सन। अब यहाँ पे देखिए सैडिस्ट है, वन हु इंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन टू अदर्स, मतलब जिसको दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में मज़ा आता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सैडिस्ट। एक इसका सिनोनिम देखिए एट्रोशियस। एट्रोशियस आप अच्छे से जानते हैं, एट्रोशियस का मतलब होता है निर्दयी, क्रूर। इसका और एक बहुत बेहतरीन वर्ड है ब्रूटल, आप जानते होंगे ब्रूटल। जैसे मैं कहूँ ब्रूटल के लिए एग्जाम्पल में यूज करूँ तो बलवन वॉज अ ब्रूटल किंग, ठीक है। मैं कहूँ दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी ब्रूटल टू फार्मर्स, ठीक है। अगला देखिए बारबरस। बारबरस का मतलब क्या होता है, जंगली, ठीक है। बारबरस का क्या मतलब होता है, जंगली, असभ्य। तो असभ्य या जंगली लोगों के लिए देखिए, जो जंगली लोग शुरुआत में होते थे उनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो अपने लिए काम करना, दूसरों पे कोई ध्यान नहीं देना, क्या सोच रहा है, उसको दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसी का एक वर्ड है सावेज, ठीक है। सावेज, सावेज का मतलब ही होता है जंगली, ठीक है। बारबरस कहो, सावेज कहो, ब्रूटल कहो, एट्रोशियस कहो। एक और वर्ड है यहाँ पे बहुत बेहतरीन, उसका मतलब है विशियस। विशियस का मतलब होता है बुरा, ठीक है, बहुत बेकार। अगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से यूज और होता है, एक तो हो गया ब्रूटल के सेंस में बहुत बेकार कोई चीज़ है, एक होता है विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी, तो मतलब इकोनॉमी का बहुत बुरा दौर चल रहा है, दुष्चक्र बोलते हैं। विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, दुष्चक्र। ये देखिए उसमें एडिटोरियल में आया हुआ वर्ड है विशियस साइकिल, दुष्चक्र मतलब बहुत ज़्यादा मंदी का दौर आ गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, विशियस साइकिल। जैसे कोरोना के टाइम आपने देखा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, क्रूअल हो गया। देखिए क्रूअल बहुत आसान वर्ड है, इसका हिंदी समझ लीजिए, क्रूअल कोई मतलब नहीं। आपको पूछे कोई एट्रोशियस तो आप अंग्रेजी बताइए, क्रूअल होता है, ठीक है। इनह्यूमन, देखिए एक वर्ड होता है HUMAN, ह्यूमन। तो ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और ह्यूमन लगा दो तो इसका मतलब हो जाएगा मानवीय, HUMANE। अब देखिए IN क्या करता है, किसी को एंटोनिम बना देता है अगर सफिक्स है। दो वर्ड होते हैं IN और IM, तो ये किसी वर्ड के सामने अगर प्रीफिक्स के तौर पे लग जाएंगे तो उसको क्या बना देंगे, एंटोनिम। जैसे प्योर है तो हमने प्योर का अपोजिट कर दिया इम्प्योर, IM लगा दिया तो क्या हो गया, इसका अपोजिट, तो प्योर का इम्प्योर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कॉर्जिबल, कॉर्जिबल का मतलब होता है करेक्ट। अब मैंने इसका अपोजिट बनाना है तो क्या कह दिया, इनकॉर्जिबल, IN लगा दिए तो क्या बन गया, अपोजिट बन गया। तो IM और IN अपोजिट बनाते। तो ह्यूमन का मतलब क्या था, मानवीय, ई लगाने से, ई हटा दो तो मानव। और इनह्यूमन का अमानवीय, मतलब बहुत ही क्रूर है या बुरा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अभी मैं बाद में, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मैं बाद में जो वर्ड्स पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सैडिस्ट, एट्रोशियस, ब्रूटल, बारबरस, सावेज, ठीक है। इन सब का मतलब था कुछ। अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड कैसनोवा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है कैसनोवा, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन होता है जिसका नाम है, इटालियन पर्सन होता है जियोवानी, ठीक है, कैसनोवा। तो जियोवानी कैसनोवा एक ऐसा करेक्टर है जिसने एक बहुत ही फेमस राइटर हुए इलियड, उनकी बुक्स को ट्रांसलेट किया। तो खास कर उसने जानबूझकर ऐसी चीज़ें निकाली जो उसमें उसको बढ़ाई करती थी। उसकी कैसी बढ़ाई करती थी, मतलब वो ऐसा पर्सन था, वो व्यक्ति को, मतलब जो भी खासकर लड़कियां होती थी उनको बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, ठीक है। तो सिड्यूस कर लेता था, सिड्यूस वर्ड होता है आकर्षित करना, मतलब दोनों के लिए यूज हो जाएगा, लड़की लड़के को करेगी आकर्षित अपनी तरफ तो सिड्यूस, लड़का लड़की करेगा तब भी सिड्यूस। तो रोमांटिक कन्क्वेस्ट, जानबूझ के उसने ऐसी कहानियाँ लिखी जो रोमांटिक हो, तो मैंने बताया था सिड्यूस। तो सिड्यूस का मतलब क्या होता है, सिड्यूस का मतलब आकर्षित कर लेना, दोनों के लिए यूज हो सकता है, मेल और फीमेल के लिए दोनों यूज। अब देखिए इसी का एक वर्ड है फिललैंडरर, अभी मैं आगे लिख के बता दूंगा। फिललैंडरर, फिर कैसनोवा क्या है, बहुत ज़्यादा जिसके अफेयर्स हैं वुमेन के लिए। अब एक से ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो सीरियस नहीं रहेगा, सीरियस होता तो फिर भाई इतना करता ही क्यों, ठीक है। तो सीरियस नहीं है। तो कैसनोवा वो पर्सन हो गया हु हैज़ टू मैनी अफेयर्स बस बट नॉट सीरियस टुवार्ड्स एनीवन, किसी के ओर सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा अफेयर्स हैं कई सारी वुमेन्स के साथ। तो कैसनोवा, ठीक है। तो समझ गए कैसनोवा क्या होता है।
ठीक है। तो कैसोनोवा आप यहाँ पे समझिए, देखिए वही चीज़ लिखा है जो मैं आप अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो देख लीजिए। अब देखिए मैंने कहा था कैसोनोवा का जो सिनोनिम होता है वो होता है फिलेंडर। ये देखिए आपका वन वर्ड में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी में कई बार वन वर्ड में ये पूछा गया और कई सारे एग्जाम पूछा गया, ठीक है। इंग्लिश में वही सब चीज़ें आती हैं अलग अलग में, फिलेंडर, ठीक है, PHILANDER। तो फिलेंडर ये किसके लिए यूज होगा? मेल के लिए यूज होगा, मेल। अ मेल हु हैज़ टू मैनी गर्लफ्रेंड्स और टू मैनी अफेयर्स क्या हो जाएगा? फिलेंडर। सेम अगर कोई फीमेल है मतलब, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉकेट। कॉकेट जो वर्ड है वो कई बार मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, तो देखिए COUQUEE, ठीक है, QUEEE। तो कॉकेट क्या हो जाएगा? ये गर्ल हो जाएगी, मतलब अ गर्ल, अ फीमेल हु हैज़ टू मैनी अफेयर्स या टू मैनी रिलेशनशिप विद द बॉयज़, तो उसके लिए क्या यूज हो जाता है? कॉकेट। और मेल के लिए क्या यूज हो जाता है? फिलेंडरर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सीरियस नहीं है, दोनों का टाइम पास है। तो अगर मेल के लिए होगा तो फिलेंडरर और फीमेल के लिए होगा तो क्या हो जाएगा? कॉकेट। स्पेलिंग पे दोनों पे ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी के लिए एक और सिनोनिम है लीचर। तो देखिए आपने सुना होगा, लोग नॉर्मली बोल देते बहुत लीचड़ किस्म का आदमी है। लीचड़ नहीं होता, वो वर्ड होता है लीचर, मतलब बहुत ही बेकार है, मतलब सबसे जहाँ पे नंबर लग रहा है वहाँ पे लगा ले रहा है अपना, ठीक है, लीचर। तो इसी के लिए यूज होता है फिलेंडर के लिए, ठीक है। बहुत ही मतलब उसमें कोई जमीर ही नहीं, वजन ही नहीं बात में, ठीक है। तो चलिए और देख लीजिए क्या हो सकता है? वुमेनाइज़र। क्या हो सकता है? वुमेनाइज़र। कई सारे वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? वुमेनाइज़र। जैसे आपने देखा होगा कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस के एक्टर के लिए यूज होता है वुमेनाइज़र, जैसे सलमान खान, इनके अफेयर बहुत ज़्यादा रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे तो इस तरीके से वुमेनाइज़र वगैरह यूज होता है। अगला एक इसी का ईडियम है, ध्यान रखना, ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो आपको लग रहा होगा इसको पढ़ा जाएगा डॉन जुआन। तो डॉन जुआन नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है डॉन यूएन। तो डॉन यूएन एक फ्रेंच वर्ड है, एक्चुअल में ये भी एक एपोनिम है, वहाँ का एक व्यक्ति था डॉन यूएन, तो डॉन यूएन के नाम से बना, ठीक है। वही सेम फिलेंडर था वो भी, ठीक है, बाहर में जाता था, बहुत लड़कियों से बातचीत करता था ऐसे ही, मतलब फ़न के लिए, ठीक है, नॉट फॉर सीरियस, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक है, इन अ होटल ही हिट ऑन अ गर्ल इन अ डॉन यूएन मैनर। अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड, मैल एप्रोप्रिज्म, ठीक है, मैल एप्रोप्रिज्म। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा होगा मैल। मैल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड, लिख दे रहा हूँ, बैड या बुरा, ठीक है, BAD, जिसका मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये एक करेक्टर, एक ड्रामा है, एक प्ले था आयरलैंड में, जिसका नाम, जो उसमें एक वो होती है एक्ट्रेस, ठीक है, उसकी एक करेक्टर है, उसका नाम है मिस मैलप्रॉप। क्या नाम है? मिस मैलप्रॉप। तो समझिए इसका मतलब क्या है? ह्यूमरसली मिस प्रोनाउंस मिस यूज और फ्रेज, मतलब जानबूझकर किसी ईडियम या फ्रेज को या किसी वर्ड को, लाइन को ऐसा बोल दिया जाए जिससे क्या आए? हंसी आए। तो हमने क्या बताया, ये कहाँ से हुआ? मिस मैलाप्रॉप। मिस मैलाप्रॉप कौन है? एक करेक्टर है, किसमें? आयरिश जो ड्रामा लिखा था रिचर्ड, ठीक है, ब्रिंसलिन है, उनमें जो मिस मैलप्रॉप हैं वो एक करेक्टर हैं, तो वो जानबूझकर ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करती हैं जिससे हंसी आए। देखिए नीचे एक ईडियम लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप उसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए, तो ये मैलप्रॉप वाले बात आप समझ गए होंगे। तो क्या लिखा हुआ? बार्किंग हॉर्सेस सेल्डम बाइट। आपको पता है बार्किंग हॉर्सेस नहीं होता है, क्या होता है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो कभी काटते नहीं हैं। तो हॉर्स, डॉग की जगह क्या लिख दिया? हॉर्स लिख दिया। जैसे मैं कहूँ भैंस के आगे बीन बजाना, आप ये सब जानते हैं। अब मैं कहूँ भैंस के आगे बीन बजाना होता है, मैं कहूँ कि क्या नाम, गाय के आगे बीन बजाना, तो देखिए, ठीक है, तो जानबूझकर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो जिससे हंसी क्रिएट हो, ठीक है, ऐसी चीज़ से हंसी क्रिएट हो जानबूझकर, तो उसको कहा जाएगा मैल एप्रोप्रिज्म, जानबूझकर ऐसा करना, ठीक है। और भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक, तो वो मतलब नहीं, आप समझ गए, ऐसी चीज़ें करना जानबूझकर हंसी आए। अब देखिए मैल का मतलब क्या था? बुरा। तो इसी से कई सारे वर्ड बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं? मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। मैल का मतलब बुरा, तो बुरा का मतलब कुपोषण, ठीक है, कुपोषण। मैंने कहा अप्रॉक्स 30% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फेसिंग मैल न्यूट्रिशन, मतलब मैल न्यूट्रिशन का शिकार। अगला देख लीजिए, कुपोषण का शिकार, मैल बोलेंट, ठीक है, मैल बोलेंट, MALVOLENT। बोलेंट का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, तो मैल का मतलब होगा बेकार फीलिंग, बैड फीलिंग, क्या हो जाएगा? बैड फीलिंग,
ठीक है, बुरी भावना किसी की, दुर्भावना जिसको बोलते हैं, इसी को कहा जाएगा इल फीलिंग। ठीक है, इल फीलिंग। ठीक, इसी का एक वर्ड है मैलिश। तो देखिए MAL आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव बात हो रही है, तो मैलिश। मैलिश का मतलब हो गया क्या, दुर्भावना। मैलिश का मतलब हो गया दुर्भावना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपने मैल से सीख लिया। और क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए मैल फंक्शन, मैल फंक्शन, मैल देखिए फंक्शन माने होता है कार्य, बेकार काम कर रहा है। जैसे आपने कोई नया मोबाइल लिया, हैंग कर रहा है, तो मैंने कहा दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज मैल फंक्शनिंग, मतलब ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए मैल न्यूट्रिशन कहाँ से आया था, मैल का मतलब था बुरा, और मैल कहाँ से बना था, मैल एप्रोपिजम, मैल एप्रोपिजम, मैलाप्रोपिजम कौन थी, ठीक है, मैलाप्रॉप, आयरिस ड्रामेटिस्ट, जानबूझ कर गलत पढ़ती थी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, पैनग्लॉशियन। पैनग्लॉशियन जो वर्ड है वो कहाँ से निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ एक पर्सन होता है जिसका नाम है डॉक्टर पेनग्लॉस। डॉक्टर पेनग्लॉस क्या है, ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखता। आप कहोगे ऑप्टिमिस्टिक माने बहुत ज़्यादा आशावादी नज़रिए से देखता, तो इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये है टू मच, बहुत ज़्यादा आशावादी नज़रिए देखना। देखिए हमने एक पहले ही वर्ड बताया था बहुत पिछले पार्ट में, पॉलीएनाइश। पॉलीएनाइस कैसे बना था, पॉलीएनाइस, पॉलीएना नाम की एक लड़की थी उससे, ठीक है। तो ये जो है, तो वो भी था, वो भी आशावाद था, लेकिन वो पॉजिटिव है। ये एकदम ब्लाइंड, ये नेगेटिव में आ जाता है। ये कैसे हो जाए, नेगेटिव। ये बहुत ही मतलब अंधा, अंधभक्ति। देखिए भक्ति ठीक है, अंधभक्ति तो एकदम मतलब इतना ज़्यादा आशावादी हो जाना कि उसको कुछ चीज़ें दिखे ही नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है। तो ये पॉलीएनाइस जो है वो कैसा, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉलीएना से बना था, तो हर चीज़ को ये कैसा हो गया, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे मैं कहूँ इंडिया और चाइना की लड़ाई है या पाकिस्तान की लड़ाई है, मैं कहूँ कि अगले 6 महीने में सारे हालात सही हो जाएंगे, सब आपस में हिंदी चीनी भाई भाई, पाकिस्तान हमको गले लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग साथ साथ मैच खेलेंगे। तो देखिए ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाएगी, मतलब हो सकता है, लेकिन 6 महीने में तो खैर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक तरीके से ब्लाइंडली नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने कहा मोदी गवर्नमेंट ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, अब कोई इसी बात पे कि आशावाद है, ये तो सब जानती है झूठा है, ठीक है, मतलब ये जो वादा है कैसा है, झूठा है, अब किसी का आने नहीं है। तो अब कोई कहे कि 15 लाख आएंगे, सुबह शाम चिल्ला रहा कि आशा है मुझे, तो ये ब्लाइंड हो गया, ठीक है। जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे तो उसमें तो आ जाते हैं, तो यहाँ पे 15 लाख नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जब टू मच हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, ऑप्टिमिज्म, तो वो एक तरीके से नेगेटिव हो जाता है। तो इसी कहा जाता है पैनग्लॉशियन, मतलब हर चीज़ को, सब चीज़ को, ठीक है, पॉजिटिव देख लेना। तो सब चीज़ तो पॉजिटिव नहीं होती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड था वो था क्या, पेन। तो देखिए पेन से कई सारे वर्ड बनेंगे जो आपको याद रखने हैं। तो पेन का मतलब क्या था, PAN, लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, PAN, PAN का मतलब है ऑल। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी एक सेकेंड आप रुकिए, सही करता हूँ उसको। हाँ, तो इसका पहले सिनोनिम लिख लीजिए, क्या, होपफुल। पेनग्लॉशियन का मतलब क्या था, होपफुल। इसी को कहा जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या था, आशावादी। एक हमने पिछली स्लाइड में ही बता दिया था, मतलब पार्ट फर्स्ट में, सैंग्विन। सैंग्विन का क्या मतलब होता है, होपफुल होता है। तो ये तो आपको पता ही चल गया। अब जो रूट वर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। रूट वर्ड क्या था, पेन। पेन का मतलब क्या बताया, ऑल। पेन का क्या मतलब था, ऑल, सब। तो मैं एक इससे वर्ड बना रहा हूँ पेंडेमिक। अब आप पेंडेमिक को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे कोरोना को क्या कर दिया गया, पेंडेमिक, मतलब ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई हो, अ डिसीज दैट इज स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई हो उसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक। तो ऑल वर्ल्ड मतलब पेंडेमिक। अब देखिए, और जैसे कोई मूवमेंट है वो पूरे भारत में फैल चुका है तो उसको कह दिया जाएगा पैन इंडिया मूवमेंट। मैं कहूँ भारत छोड़ो मूवमेंट इन 1942 वॉज अ पैन इंडिया मूवमेंट, पूरे भारत में फैल चुका था तो उसको कहेंगे ऑल ओवर द इंडिया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बात करी बीमारी की, पेंडेमिक मतलब ऑल ओवर द ग्लोब या ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कई सारी बीमारी हैं जो आपको बार बार ध्यान रखनी पड़ेंगी। आता है वर्ड एपिडेमिक। कौन सा वर्ड है, एक एपिडेमिक, इसी से मिलते जुलते हैं, और एक है एंडेमिक, ठीक है। तो 3 है, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। एंडेमिक ऐसी बीमारी है जो लोकेलिटी में फैल जाए, ठीक है, लोकेलिटी में। जैसे आपने देखा होगा डेंगू है, ठीक है, डेंगू है,
या मलेरिया है, तो जब ये आती है तो एक साथ वायरल है, ये कई सारे जगह पे, अब गांव में मोहल्ले में हो जाता है। तो जब छोटे लेवल पे हो जाए तो उसको कहा जाएगा क्या, एपिडेमिक। अब सॉरी एंडेमिक, छोटे लेवल पे लोकलिटी में हो जाए तो एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, किसी कंट्री या पूरे स्टेट में हो जाए, एक दो कंट्री में हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा एपिडेमिक। छोटे लेवल पे हो जाएगा तो एंडेमिक। जैसे जीका वायरस, तो जीका वायरस साउथ अफ्रीका के कई सारे देशों में फैल गया था, तो जीका वायरस, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला, तो पेंडेमिक नहीं कहेंगे। एपिडेमिक कंट्री में, एंडेमिक छोटे लोकेलिटी में फैल जाएगा, और पेंडेमिक पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जब फैल जाता है तो उसको कह दिया जाएगा पेंडेमिक। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंड कहाँ से पेन था, ऑल, ठीक है। तो पैन ग्लॉशियन से बना, पैन ग्लॉशियन मतलब टू मच ऑप्टिमिज्म, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कमेंट करके बताइए। पैन ग्लॉशियन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अगला देखते हैं, लिंच। अब देखिए रिवीजन कर लीजिए दोबारा से। लिंच क्या था, लिंच कैसा था, भीड़ द्वारा किसी की पीट पीट कर हत्या कर देना। और कैसी भीड़ है, मॉब, गुस्साई भीड़ है। कहाँ से बना था, लिंच लॉ, वर्जीनिया की जो संसद थी उसके पास जो है कोर्ट नहीं थे, तो उसने ऐसा नियम बना दिया कि जिसमें फैसला कौन कर दे, जनता ही फैसला कर दे, ठीक है। तो लिंच। अगला देखते हैं, सैडिज्म। सैडिज्म कहाँ से आया, सैडिज्म जो आया है वो फ्रैंकोइस डी सैड, जो दूसरों को मज़ा आता था, ठीक है। एक मिनट मिल नहीं रहा है वो वर्ड, ठीक है। तो ये आपको अगला देखते हैं, सैडिज्म कहाँ से आया था, फ्रैंकोइस डी सैड, ठीक है। जो दूसरों को, लड़कियों को जो है सेक्सुअली अब्यूज करता था, उसको इसमें बहुत मज़ा आता था, तो ये वहाँ से बना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रिवीजन के। फिनलैंडर, फिनलैंडर कौन था, ऐसा पर्सन, कैसोनोवा था, जो बहुत ज़्यादा जिसके अफेयर्स हैं, ठीक है। कॉकेट क्या हो जाता था, जो लड़की है जिसके बहुत ज़्यादा अफेयर हैं लड़कों के साथ। तो फिनलैंडर का क्या था सिनोनिम, लीचर और वुमेनाइजर। इसका इडियम क्या था, डॉन यूएन, ठीक है, डॉन यूएन। अगला देखिए, नेक्स्ट, सॉरी ये बार बार वही आ जा रहा है, एक मिनट, सिटीजन दोबारा से देखते हैं। एक सेकेंड ना रुक जाइए। तो देखिए आप बताइए, साथ साथ आपको याद हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सैडिस्ट का सिनोनिम क्या था, एट्रोशियस, ब्रूटल, बारबरस, ठीक है, इनह्यूमन, सैवेज, इनह्यूमन, ठीक है। तो धीरे धीरे आप याद करके चले जाइए, नोट करते चले जाइए। कैसोनोवा हो चुका है, अभी आपको बताया। अब ये मैं स्लाइड बता रहा हूँ, आपको इनको कमेंट करना नीचे, ठीक है। बाद में मैं लिख दूंगा कौन कौन से करना है। देखिए जब आप पढ़ेंगे तो उनको तेज़ तेज़ बोलेंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, और बार बार रिविजन करेंगे। अगर आपको चाहते हैं आप इसका पार्ट 3 आइए, पार्ट 2 है, देखिए बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ अच्छा इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, या तो आप कमेंट में बताइए, एडवाइज करिए, ठीक है, या आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत जो है जाती है, ठीक है। आपको पसंद है और नहीं पसंद है तब भी आप करिए, ठीक है। नहीं पसंद तो आप लिख दीजिए हमको नहीं पसंद। चलिए अगला वर्ड बताइए, मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म मिस मैलप्रोप से आया, ठीक है। मैल से कई सारे वर्ड बने थे, मैल बोलेंट क्या था, इल फीलिंग, बिग दुर्भावना, मैल फंक्शन, ठीक, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण हो गया। अगला वर्ड बताइए, ठीक है। जैसा भी हो आप मतलब रिएक्शन दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा या ख़राब है, जो भी है मुझको इसमें करेक्ट करने में या तो मोटिवेशन मिलेगा या डिमोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, जो भी है। अगला बताइए, पैनग्लॉशियन, ठीक है। पैनग्लॉशियन का क्या मतलब था, बहुत ज़्यादा जो है अंधभक्ति एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अगला अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने बताना है, ठीक है। ये डॉन यूएन का क्या मतलब है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, कमेंट जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जब तक लाइक नहीं आता वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे दिखता नहीं है, ठीक है। तो एक्सफिजिएट क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट करना, ध्यान रखना, ज़रूर बताना। अगला बताइए आप, तो डॉन यूएन, एक्सफिजिएट, और क्या बताना है, देखिए अगला, विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का क्या मतलब था, सॉरी विशियस सर्किल या साइकिल एक ही बात है, विशियस सर्किल ऑफ इकोनॉमी, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए आप कंटेंट की क्वालिटी देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आसान नहीं है, आसान तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, तो मैं आपको ये अच्छे लेवल से करा रहा हूँ, आपको खुद। अगला वर्ड बताएंगे, पैनग्लॉशियन। पैनग्लॉशियन, पैनग्लॉशियन का क्या मतलब था। लास्ट वर्ड आप बताएंगे, पॉलीएनाइश। पॉलीएनाइश, और साथ में ये बताएंगे पैनग्लॉशियन पॉलीएनाइश में पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। तो फिर आपको ये सारे ज़रूर कमेंट करने हैं,
तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे अच्छे लेवल के एडिटोरियल के वर्ड, देखिए डायरेक्ट एडिटोरियल पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं जब तक आप वर्ड्स नहीं सीखेंगे, ठीक है। जब तक आप वर्ड्स नहीं सीखेंगे कोई मतलब नहीं, तो पहले वर्ड सीख लीजिए, बाद में मैं एडिटोरियल भी कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।